कभी कभी आसमान में ऐसी मूवमेंट होती है जो धीरे धीरे दुनिया का माहौल बदल देती है। और अक्सर लोग उस वक्त को समझ नहीं पाते जब तक उसके असरात उनकी ज़िंदगी पर नज़र आना ना शुरू हो जाएं। आज हम बात कर रहे हैं उसी मूवमेंट की, यानी जुपिटर की। जैसे हमने चांद ग्रहण की वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही चांद ग्रहण का टाइम करीब होगा, हमने 26 तारीख को वीडियो लगाई थी और हमने बता दिया था कि एकदम से चीज़ें इरप्ट होना शुरू होंगी, एकदम से हालात बदलना शुरू होंगे। जिसके ऊपर अभी सब्र किया जा रहा था वो सब्र ख़त्म होगा, टूटेगा और अचानक से प्रोटेस्ट भी देखने को मिलेंगे और वॉर भी स्टार्ट हो जाएगी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर सिर्फ एक प्लैनेट नहीं माना जाता। ये विजडम है, ग्रोथ है, लॉ है, स्टेबिलिटी है और बरकत है। किसी की भी ज़िंदगी में, किसी की भी ज़िंदगी में मुनाफा है, फ़ायदा है। जब जुपिटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है तो इंसान की ज़िंदगी में डायरेक्शंस आ रही होती हैं, सही लोग मिलते हैं, सही फैसले लिए जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब जुपिटर वीक हो जाए, एफ्लिक्टेड हो जाए, उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए, तो उसका असर भी महसूस होता है, जो कि गलत डिसीजंस की फॉर्म में नज़र आता है। गाइडेंस गलत मिलना शुरू हो जाती है, फाइनेंशियल जजमेंट जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं और इंसान को लगता है कि वो मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं मिल रहे। आखिर में पता चलता है कि वो डायरेक्शन ही गलत थी जिस पर उसने 10 साल मेहनत की या 5 साल मेहनत की या 3 साल मेहनत की। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। तो पिछले कुछ महीनों में जुपिटर ने बिल्कुल एक ऐसी ही सफ़र तय किया है, ऐसी ही जर्नी की है। जब जुपिटर कैंसर में एंटर हुआ तो नॉर्मली ये एक पावरफुल और ऑस्पिशियस पोजीशन थी, यानी बहुत अच्छी पोजीशन थी, क्योंकि जुपिटर जो है वो कैंसर में शर्फ में होता है, उच्च का हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा एक अजीब चीज़ हुई। ये बात हमने 30 सितंबर के आसपास जुपिटर की वीडियो में बताई थी। ये ऑलमोस्ट एक महीने तक मूव नहीं कर पाया, जुपिटर कैंसर में 0 डिग्री पर रुक गया। अब ये रुकना तो एक चीज़ ठीक है, लेकिन जुपिटर जो है वो अत्याचारी मोशन में था। अत्याचारी मोशन क्या होता है कि कोई भी प्लैनेट अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू करे। लेकिन कैंसर में एंटर होते ही, अपने उच्च के घर में एंटर होते ही 0 डिग्री पर रुक गया, जहाँ पे चीज़ें इरप्ट होना शुरू हुई। अगर आपको याद हो तो 2019 में भी जुपिटर अत्याचारी मोशन में था, जिसने दुनिया को एकदम से रोक दिया था। रोकने का मतलब ये था कि कोविड में आपने देखा कि पूरी दुनिया बंद हो गई। तो एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में इसी तरह की सिचुएशन जब आती हैं तो इसको अनस्टेबल पोजीशन कहा जाता है। यहाँ पे प्लैनेट उस तरह से काम नहीं करता, अपना नेचुरल फ्लो में काम नहीं कर पा रहा होता। उसके बाद 12 नवंबर को जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड हो गया था, यानी उल्टा चल पड़ा था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आसमान में ही उल्टा चल पड़ा था, लेकिन ये एक मोशन होता है। रेट्रोग्रेड होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इसकी जो एनर्जी थी वो सीधी तरह से आगे नहीं बढ़ रही थी, बल्कि वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रही थी। इसी वजह से पिछले अरसे में बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा कि उनके जो प्लान्स हैं वो डिले हो रहे हैं, करियर में मोमेंटम जो है वो रुक गया है, फाइनेंशियल डिसीजंस उनके कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं और ज़िंदगी में एक अजीब सा पॉज आ गया है। जुपिटर नॉर्मली एक्सपेंशन का प्लैनेट है। अगर ये पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिवली एक्सपेंड करवाता है, नेगेटिव हो तो ये नेगेटिवली एक्सपेंड करवाता है। लेकिन जब वो रेट्रोग्रेड हो जाए तो रिकंसिडरेशन और करेक्शन का फेज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आ रहा है। 11 मार्च की सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब जुपिटर अपनी रेट्रोग्रेड मोशन को ख़त्म करके डायरेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो दोबारा फॉरवर्ड मोशन में आने वाला है, यानी जो चीज़ें अब अटकी हुई थी वो धीरे धीरे मूव करना शुरू होंगी। लेकिन यहाँ एक और बहुत सटल और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। जुपिटर जब डायरेक्ट होता है तो वो तुरंत फ़ौरन से अपनी फुल स्ट्रेंथ में काम नहीं करता। उसको अपनी मोमेंटम दोबारा बिल्ड करनी पड़ती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे जैसे जुपिटर आगे बढ़ेगा, यानी 7 अप्रैल के करीब जब वो 22 डिग्री के करीब आ जाएगा, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा स्टेबल और कंस्ट्रक्टिव होना शुरू हो जाएगी। यानी असली शिफ्ट आप लोगों को तब फील होगा। जुपिटर 20 डिग्री के बाद 22 डिग्री के जोन में एंटर करेगा और यहीं से सब कुछ इंटरेस्टिंग होना शुरू होगा। अब सवाल ये है, क्या जुपिटर का डायरेक्ट होना आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है या फिर एक बुरी न्यूज़ है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का एक सीधा सा रूल है कि एक प्लानिटरी मूवमेंट कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है, यानी किस्मत के दरवाजे खोल देता है, और कुछ लोगों के लिए रियलिटी चेक बन जाता है। जब जुपिटर 22 डिग्री के बाद अपनी फॉरवर्ड स्पीड पकड़ेगा तो कुछ जॉडियक्स वालों को, कुछ बुर्ज वालों को, कुछ राशि वालों को बहुत कुछ दे के जाएगा। धीरे धीरे रिलीफ देना शुरू करेगा, प्रोग्रेस उनकी स्टार्ट कर देगा ज़िंदगी में। करियर में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, फाइनेंशियल प्लानिंग में स्टेबिलिटी और पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो जाएगी। ये ज़िंदगी का एक नया चैप्टर खोल देगा। लेकिन हर जॉडियक के लिए कहानी इतनी सिंपल नहीं होगी।
कुछ लोगों के लिए जुपिटर का ये फेज एक वार्निंग हो सकती है, जहां एक गलत डिसीजन या ओवर कॉन्फिडेंस आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। इसलिए आज हम डिटेल में देखेंगे कि जुपिटर का जो ये डायरेक्ट मोशन है, ये आपके लिए ब्लेसिंग बनने वाला है या फिर आपके लिए हिडन चैलेंजेस क्रिएट करने वाला है। और इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा क्लियर तब होगा कि आपका जो बर्थ चार्ट है, कुंडली है, जायचा है, उसमें जुपिटर की ओरिजिनल प्लेसमेंट क्या है, उसका पता चले, तो आपको और ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी होगी। और अगर आप लोग अपना डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं जुपिटर की प्लेसमेंट को, या पूरी कुंडली को समझना चाहते हैं, या जायचे को समझना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो आसमान में जो सितारे हैं, ये आपको जो सिग्नल दे रहे हैं, आप वक्त पर समझ लेते हैं, या फिर जब तक समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तब तक वक्त निकल चुका होता है। और अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते, तो कमेंट सेक्शन में अभी अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइव आने के बाद जब हम लोग आप लोगों से बात करेंगे तो आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, जो लोग सब्सक्राइब करेंगे वही कमेंट कर पाएंगे। तो जिनका लगना टॉरस है या मून साइन टॉरस है, तो पिछले कुछ सालों से, यानी 3 सालों से, 2022 के एंड से सैटर्न आपके 10th हाउस में बैठा रहा, और उसकी जो नज़र थी वो सिर्फ आपके करियर तक नहीं थी, बल्कि आपकी हेल्थ पर भी थी, आपके घर पर भी थी, आपके रिलेशनशिप में भी थी। तो इन इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर देखा, करियर रुक गया, घर में क्योस देखा, घर के खर्चे बढ़ गए, और सैटर्न की जो नज़रात थी, इसकी वजह से बहुत से टॉरस लोगों ने एक अजीब सा फेज़ देखा। किसी के करियर में रुकावट आ गई, किसी की जॉब चेंज हो गई, किसी को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ गए, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ देखने पड़ गए, खर्चे अचानक से इतने बढ़ गए कि पैसा एक हाथ से आ रहा था, दूसरे हाथ से निकल रहा था। घर के माहौल में इतनी टेंशन बढ़ गई कि आपका घर छोड़ने का दिल कर गया। प्रॉपर्टी इश्यूज़ आ गए, रीलोकेशंस देखने को मिली होंगी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई होंगी, रिलेशनशिप भी इस प्रेशर से बच नहीं पाया होगा। सैटर्न जब 10th हाउस में होता है तो वो इंसान को टेस्ट कर रहा होता है। वो टेस्ट कुछ इस तरह से होता है कि आप प्रेशर में भी क्या अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। लेकिन अब कहानी धीरे धीरे चेंज हो रही है। इस वक्त जुपिटर जो है वो जेमिनी में डायरेक्ट हो रहा है, और टॉरस वालों के लिए ये सेकंड हाउस की एक्टिवेशन है। किसी की भी कुंडली में जब सेकंड हाउस एक्टिवेट होता है, तो एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ ये पैसे का घर नहीं होता, बल्कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, सेविंग्स होती है, फैमिली सपोर्ट होती है, और आपकी सेल्फ वर्थ का घर होता है। और जुपिटर जैसे बेनिफिक प्लैनेट जब यहाँ पे अपने आप को एक्टिव करता है, तो उसका फोकस सिर्फ सर्वाइवल पर नहीं होता, उसका फोकस शिफ्ट होकर स्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है, रीबिल्डिंग की तरफ चला जाता है। टॉरस के लिए सबसे पहला पॉजिटिव सिग्नल जो है वो फाइनेंसेस में आ सकता है। पिछले कुछ सालों में अगर आपकी सेविंग्स ख़त्म हो गई थी, कर्ज़ों में आ गए थे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ गए थे, एक हाथ से आ रहा था, दूसरे हाथ से जा रहा था, कर्ज़ों में काले होना शुरू हो गए थे, तो ये करियर अनस्टेबल होना शुरू हो गया था, तो अब धीरे धीरे रिकवरी का फेज़ आपके लिए स्टार्ट हो गया है। इनकम के नए सोर्सेज ओपन हो सकते हैं, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है जो लॉन्ग टर्म आपको फाइनेंशियली सिक्योर कर सके। लेकिन यहाँ एक बहुत सटल चीज़ भी है कि राहु की नज़र जुपिटर पे है और जुपिटर की नज़र राहु पर है। तो ये इसका मतलब ये है कि पैसा और अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल सकती हैं, लेकिन कभी कभी एक टेम्पटेशन और कन्फ्यूजन का भी शिकार कर सकता है। कोई क्विक प्रॉफिट का आइडिया या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं। यहाँ टॉरस को अपनी नेचुरल क्वालिटी याद रखनी होगी, जो आपके अंदर भरपूर है। आप लोग मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी सब्र कर जाते हैं, और प्रैक्टिकलिटी को बहुत ज़्यादा आप लोग एडमायर करते हैं, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो आपने इसी तरह आगे बढ़ना है। स्लो और स्टेबल ग्रोथ ही आपका सेफेस्ट रास्ता है। इसके अलावा सेकंड हाउस की जो एक्टिवेशन है, इससे फैमिली के मैटर्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। पिछले कुछ सालों का जो स्ट्रेस था, जो घर का माहौल था, वो धीरे धीरे अब शांत होने लगेगा, काम होने लगेगा। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आने से आपके रिलेशनशिप में भी बहुत हद तक आपको आसानियाँ फील होंगी। अगर किसी टॉरस ने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा उठाई हैं पिछले अरसे में, तो अब उनको रिलीफ मिलने जा रहा है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जुपिटर यहाँ करता है, वो है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करना शुरू करता है। पिछले 3 सालों में आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हुआ होगा, टूटा होगा। सैटर्न ने पिछले सालों में टॉरस को बहुत टेस्ट किया है, बीमारियां भी दी हैं, कर्जों में भी काला किया है, आपकी गाड़ी भी बिकी होगी अगर होगी तो, घर से रिलेटेड खर्चे बड़े होंगे, करियर भी अनस्टेबल हो गया होगा, हेल्थ भी आपकी डैमेज हो गई होगी, और ऐसे थॉट्स भी आपके अंदर आए होंगे कि शायद मैं ही गलत डायरेक्शन पर हूँ। जुपिटर का
काम ये होता है कि वो इंसान को दोबारा बिलीव दिलवाता है, दोबारा यकीन दिलवाता है, अपनी एबिलिटी को, अपनी वैल्यू को दोबारा वो बिलीव करना शुरू करता है। और इसका जो टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जुपिटर 20 डिग्री पर डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा 7 अप्रैल तक ये 22 डिग्री क्रॉस करेगा, उसके पॉजिटिव रिजल्ट फिर ज़्यादा क्लियरली आप लोगों को फील होने लगेंगे। और ये वो पॉइंट होगा जहाँ टॉरस वालों को लगेगा कि फाइनेंशियली चीज़ें अब मूव कर रही हैं, इनकम स्टेबल हो सकती है, कोई डील फाइनल हो सकती है, या कोई ऐसा स्टेप मिल सकता है जो अगले कुछ सालों के लिए आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग कर दे। तो यहाँ पे कुछ आपको स्ट्रैटेजीज बता देता हूँ कि पैसा आपके पास आने लगे तो उसको इम्पल्सिवली स्पेंडिंग की तरफ नहीं लेके जाना, आप लोगों ने बिना सोचे समझे खर्च नहीं करना, बहुत अच्छे से अपना फ्यूचर समझ के, अपनी डायरेक्शन को समझ के आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स पर ध्यान देना है, इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करना है, फैमिली और क्लोज सर्कल्स को इग्नोर नहीं करना आप लोगों ने, छोटे छोटे प्रॉफिट स्कीम से थोड़ा सा अब आप लोग फासला बना के रखें। और अगर आप लोग सब्र के साथ आगे बढ़े, जुपिटर का ये फेज़ आपके लिए फाइनेंशियल और इमोशनल रीबिल्डिंग का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना देगा। एक और चीज़ आप लोगों को बताऊं कि जो आप लोग हैं टॉरस वाले, आप लोग बहुत स्टेबल माइंड के मालिक होते हैं, क्योंकि मून जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल टॉरस में होता है। तो आप लोग किसी भी सिचुएशन से घबराते नहीं हैं, और पिछले 3 साल जो आपने मुश्किलात देखी, आप उनसे घबराए नहीं, आप लोगों ने हिम्मत करके उनका सामना किया। तो ज़िंदगी में जब भी ऐसा फेज़ आता है जो आपको तोड़ देता है, तो वो उसके बाद अल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ भेजते हैं जो उसको दोबारा खड़ा कर देता है। और आपके लिए अब वो टर्निंग पॉइंट आ चुका है। अब अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।